हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बड़बड़ जीके एंड मैथ ट्रिक्स में। आज का वीडियो करंट अफेयर्स पर आधारित है। बेहद महत्वपूर्ण वीडियो है जो आपको विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से यह काफ़ी आपको हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए करंट अफेयर जो है 15 दिनों का करंट अफेयर्स लेके आए हैं 1 जून से 15 जून का। ठीक है, 1 जून से 15 जून तक का ये काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेके आए हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न कहता है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी का निधन 74 वर्ष की उम्र में हो गया है। तो ये छत्तीसगढ़ के थे। छत्तीसगढ़ का निर्माण जो हुआ था वो 1 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 2000। वहाँ के ये पहले मुख्यमंत्री थे, पहले चीफ मिनिस्टर ये बने थे। ठीक है, पहले चीफ मिनिस्टर बने थे। इनकी मृत्यु हुई है 29 मई को। कब हुई है? 29 मई 2020। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया। देखिए विश्व दुग्ध दिवस की बात हो तो 1 जून, और भारत की बात हो जो भारत में दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है तो 26 नवंबर को भारतीय यानी देश के अपने देश के लिए 26 नवंबर को जो है दुग्ध दिवस मनाया जाता है, और पूरे विश्व में 1 जून को। यह जो निर्धारित किया है वो FAO निर्धारित करता है। ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के द्वारा 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किस सलामी बल्लेबाज को नामित किया गया है? किसको नामित किया गया है? तो रोहित शर्मा को किया गया। देखिए यह जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी जो इससे पहले बहुत पहले यानी भूतपूर्व जो क्या थे, प्रधानमंत्री बन चुके थे। ठीक है, ये राजीव गांधी, उनके नाम पर यह जो है दिया जाता है। ठीक है, और इसकी जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पहला किसको दिया गया था? तो विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। इसमें विश्वनाथन आनंद को इसमें 7.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ठीक है, साथ ही रेलवे के प्रथम श्रेणी में आप कहीं भी सफ़र कर सकते हैं, इसकी छूट दी जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है। हाल ही में किस राज्य के बोडोलैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा एक फफूंद पाउडर, कौन सी पाउडर? फफूंद पाउडर, ठीक है, फंगल पाउडर तैयार किया गया है जो लोगों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मददगार साबित होगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने में मददगार साबित होने के लिए फफूंद पाउडर कौन सा राज्य बनाया है? तो असम का बोडोलैंड विश्वविद्यालय ने बनाया है। चलिए अगला प्रश्न साथ ही ले लेते हैं। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के नवीन अध्यक्ष किसे बनाया गया है? देखिए मार्कोस ट्राइजो को बनाया गया। किसको? मार्कोस ट्राइजो को। ये किसका जगह लेंगे? तो यह जगह लेंगे केवी कामत का। केवी कामत का यह जगह लेंगे। ये केवी कामत 2015 से 5 साल 2020 के लिए थे, और यह 2020 से 2025 के लिए ये बने हैं मार्कोस ट्राइजो। ठीक है, यह जो है NDB जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, यह ब्रिक्स देशों द्वारा संचालित यह बैंक है, जिससे सभी देशों का विकास किस तरह हो सके उसमें यह मदद करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है जरा देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है हाल ही में जिस भाषा के मशहूर लेखक और व्यंग्यकार मुज्तबा हुसैन का हाल ही में क्या हुआ है कि 83 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। 83 वर्ष की अवस्था में यह किस भाषा के थे? तो उर्दू के थे। किसके थे? उर्दू के। आप नाम से भी पकड़ सकते हैं, मुज्तबा हुसैन यानी ये उर्दू के हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन उर्दू के हैं ही। चलिए अगला है, केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य को 1832 करोड़ रुपया दिया है? तो बिहार राज्य को 1832 करोड़ दिया है। कितना? बिहार राज्य को। देखिए इसका जो मिशन है, इसका मिशन है 2024 तक जो दूर दराज कहीं भी घर है, जो प्रत्येक घरों तक अच्छी गुणवत्ता वाली जल उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य रखा गया। अच्छी गुणवत्ता वाली जल 2024 तक प्रत्येक घरों में उपलब्ध हो, ऐसा यह जल जीवन मिशन का योजना है। ठीक है, लक्ष्य है। केरल की पहली महिला DGP हाल ही में किसी नियुक्त किया गया? केरल में पहली बार किसी महिला को DGP बनाया गया है। वह किसे बनाया गया है? तो वह R श्रीलेखा को बनाया गया। R श्रीलेखा को। देखिए
एक और प्रश्न अगला देखिए, अगला कहता है अश्विनी भाटिया को हाल ही में किस भारतीय बैंक के नए प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है? देखिए एसबीआई के, ठीक है, एसबीआई देखिए 4 एमडी एसबीआई में होते हैं, ठीक है, 4 एमडी, ठीक है, जिसमें 3 एमडी जो है तीन एमडी पहले से नियुक्त थे और एक का स्थान खाली था। तो जो स्थान खाली था उसमें अभी फिलहाल अश्विन भाटिया को उसमें नियुक्त किया गया है। अगला देखिए, भारतीय कुश्ती महासंघ WFI यानी हो गया रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये जो है ने पहलवान विनेश फोगाट को किस अवार्ड के लिए भेजा है? तो किस अवार्ड के लिए भेजा है? तो खेल रत्न अवार्ड के लिए। किस अवार्ड के लिए? खेल रत्न के लिए। हाल ही में कैलिफोर्निया के सैन डियागो स्थित जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन के मुख्यालय का चीफ एग्जीक्यूटिव किसे नियुक्त किया गया है? तो चीफ एग्जीक्यूटिव किसके नियुक्त किया है? विवेक लाल को किया गया। अगर चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 24 सीटों के लिए किस दिन मतदान कराने का फैसला लिया है? तो 19 जून को, 19 जून को लिया, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला देखिए, अगला कहता है कि रियो ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक ने हाल ही में किस अवार्ड के लिए अपना आवेदन भेजा है? तो अर्जुन अवार्ड के लिए। किस अवार्ड के लिए? अर्जुन अवार्ड के लिए। अगला भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्य अधिकारी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो अरुण सिंघल को। कौन? अरुण सिंघल, ठीक है। ये कौन है? तो ये हैं 1987 बैच के, ठीक है, IPS हैं, ये उत्तर प्रदेश सेवा से हैं IPS, ठीक है, 1987 बैच के IPS हैं। अगला देखिए क्या कहता है, अगला है अगला सवाल है 15 नंबर। देखिए 15 नंबर कहता है केंद्र सरकार ने मोबाइल फ़ोन उत्पादन में दुनिया का शीर्ष देश बनाने के साथ ही दुनिया का शीर्ष देश कैसे बनेगा हमारा देश, उसके लिए मोबाइल फ़ोन उत्पादन के लिए और एवं उसके कल पुर्जों के उत्पादन के लिए, ठीक है, उसको गति देने के लिए 50,000 करोड़ की लागत की कितनी योजनाएं शुरू की है? तो 3 योजना शुरू किया है। कितना योजना? 3 योजना शुरू किया गया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में सूक्ष्म एवं लघु और जो मध्यम उद्यमी हैं, ठीक है, व्यापार वाले लोग, जो छोटे लघु व्यापार वाले लोग हैं, मध्यम व्यापार वाले लोग हैं, उनकी समस्या के समाधान के लिए, ठीक है, या उनकी समस्या के समाधान में जो सहायता मिल सके, इसके लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया है। कौन सा? चैंपियंस पोर्टल। देखिए चैंपियंस पोर्टल में 7 दिनों के अंदर अगर कोई व्यापारी अपना कोई भी समस्या है उसको अगर इसके अंदर फिट करता है तो उसे 7 दिन के अंदर उसकी समस्याओं को समाधान किया जाएगा। यह जो है 1 जून 2020 से चालू हुआ है। 1 जून 2020 से चालू हुआ है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला है, हाल ही में ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो ब्रिटेन में जो है गायत्री कुमार को नियुक्त किया गया है। गायत्री आई कुमार, ठीक है। तो ये कौन है? तो ये जो है ये जगह लेंगी किनका? तो देख लीजिए IFS अधिकारी जो 1986 बैच के IFS अधिकारी रुचि घनश्याम का जगह लेंगे। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जिस युवा महिला क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से नामित किया गया है, किसको? तो दीप्ति शर्मा को। अर्जुन अवार्ड के लिए नामित किसे किया गया है? दीप्ति शर्मा को। रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने हाल ही में भारत की सॉवरेन रेटिंग को Baa2 से घटाकर क्या कर दिया है? तो Baa2 से घटाकर Baa3 कर दिया है, ठीक है दोस्तों। चलिए हाल ही में जिस राज्य सरकार ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की सुविधा हेतु सैलून और ब्यूटी पार्लरों जैसी सेवाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। कहाँ? तो तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की सुविधा कहाँ? ये सैलून और ब्यूटी पार्लर के लिए तमिलनाडु में लगाया गया, ठीक है। हाल ही में जिस राज्य ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह अभियान शुरू किया। मिशन फतेह कौन किया? पंजाब। और कौन शुरू किया है? तो पंजाब के जो कैबिनेट मंत्री OP सिंह हैं, OP सिंह के द्वारा इस चीज़ की हरी झंडी लगाई गई है।
अगला है, देखिए क्या कहता है, अगला प्रश्न है, मशहूर फिल्म खिलाड़ी में वादा रहा सनम, खिलाड़ी में गीत है वादा रहा सनम, इसको लिखने वाले जाने माने गीतकार जो थे उनका निधन हो गया है। ठीक है, वह उनका क्या नाम था? अनवर सागर। क्या नाम था? अनवर सागर। अनवर सागर नाम था। अगला देखिए क्या कहता है, अगला देखिए क्या कहता है प्रश्न, केंद्र सरकार ने हाल ही में जिस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास करने की मंजूरी दे दी है, कोलकाता पोर्ट को। ठीक है, कोलकाता पोर्ट ट्रांस जो था ट्रस्ट जो था, इसका नाम बदल करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास कर दिया गया है। अगला देखिए, हाल ही में जिस देश ने 16 जून से 4 चाइनीज एयरलाइंस पर रोक लगा दिया है। ठीक है, 4 चाइनीज एयरलाइंस पर, कौन सा देश है? अमेरिका। अभी जो कोविड-19 को लेकर के गतिरोध चल रहा है चाइना और अमेरिका में, उसको देखते हुए यह जो है कदम उठाया गया है। भारतीय उद्योग परिसंघ, देखिए कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री का नया अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? उदय कोटक को। किनको किया गया है? उदय कोटक को। अमेरिका में यूजर की सूचनाएं एकत्र करने के आरोप में गूगल पर जितने करोड़ रुपए का मुकदमा हुआ, कितने करोड़ रुपए का? 5 अरब डॉलर का मुकदमा हुआ है। ठीक है, गूगल जो है बहुत सारे डाटा, जो हम लोगों का डाटा होता है, उन डाटा को कहता तो है जो कहीं मतलब सुरक्षित नहीं किया जाता है, लेकिन गूगल जो है चोरी छिपे उन चीज़ों को सुरक्षित रख लेता है और एक दूसरे कहीं न कहीं वह शेयर भी कर रहा है, इसलिए ऐसा मुकदमा उस पर लगाया गया है। अगला देखिए, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच बातचीत के बाद जितने समझौते पर हस्ताक्षर हुए, कितने समझौते पर हुए हैं? तो 7। देखिए, दोनों देशों के बीच संबंध प्रगाढ़ करने हेतु यह पहल किया गया है। ठीक है, क्या किया गया है? यह पहल किया गया है और वैश्विक जो बेहतरी है इस पर चर्चा के लिए कई एजेंडों पर मोहर लगाया गया है, जिसमें 7 एजेंडे शामिल हैं। देखिए, ट्विटर ने गूगल के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO को बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया। अपने बोर्ड को तो किसका क्या नाम है? उसका पैट्रिक पिचेट नाम है। क्या नाम है? पैट्रिक पिचेट। ठीक है, और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और जिस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी दी है, तो भारत और भूटान के बीच यह पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग एक दूसरे को मिल सके, इसके लिए इन दोनों देशों के बीच समझौता हुआ है। अगला देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है? देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस की क्या थीम है? तो इसकी जो थीम है वह जैव विविधता है। ठीक है, क्या है? जैव विविधता। ये देखिए, इसकी शुरुआत जो है 1974 से हुई है। ठीक है, जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाए, इसकी शुरुआत 1974 से हुई है, लेकिन 1972 में ही संयुक्त राष्ट्र महासंघ, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण की जो बैठक थी, उसी में निर्णय लिया गया था और 1974 से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया भी जाता है। लेकिन यह कब मनाया जाता है? देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस जो है यह 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। सरकारी उर्वरक कंपनी नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, ठीक है, फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने हाल ही में जिस कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक का पद अतिरिक्त प्रभार दिया गया, किसे दिया गया है? देखिए, दो अध्यक्ष का भी और प्रबंध निर्देशक का भी पद दिया गया। तो ये वीरेंद्र नाथ दत्त को दिया गया। किसको दिया गया है? वीरेंद्र नाथ दत्त को दिया गया। देखिए, हाल ही में बॉलीवुड के जिस प्रसिद्ध निर्माता एवं निर्देशक को 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो ये बासु चटर्जी थे। कौन थे? बासु चटर्जी। एक और देखिए आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस निजी सचिव को वाशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निर्देशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है, किसे किया था? राजीव टोपनो को। ठीक है दोस्तों, चलिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए। केंद्र सरकार ने हाल ही में वीजा शर्तों के उल्लंघन मामले में 2550 विदेशी तबलीगी जमातियों को कितने वर्षों के लिए प्रतिबंध लगा दिया है? भारत ने 10 साल का, कितने? 10 साल का प्रतिबंध लग गया है।
अगला देखिए क्या कहता है, फोर्ब्स की सूची में, यानी फोर्ब्स जो सूची जारी किया है उसमें सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला जो सेलिब्रिटी की लिस्ट में भारत के कितने हैं, तो मात्र और मात्र एक है, और कौन है, तो 364 करोड़ कमाने वाले, ठीक है, करोड़ रुपए कमाने वाले 52वें स्थान पर है, और वे है अक्षय कुमार। कौन है, अक्षय कुमार, खिलाड़ी के नाम से ये भी प्रसिद्ध हैं। 2022 महिला एशियाई कप की मेज़बानी के अधिकार हाल ही में जिस देश को मिला है, तो किसको मिला, तो भारत को मिला। 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी का अधिकार किसे मिला है, तो भारत को मिला है। चलिए अगला देखिए, ये जो है एशियाई कप, ठीक है, देख लीजिए ये शुरू हुआ था कब से, तो यह 2004 से शुरू हुआ था। इसमें दो ही देश, भारत और श्रीलंका, ठीक है, यही दोनों मिल करके इसको शुरू किया था। अगला देखिए, हाल ही में गृह मंत्रालय ने सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जिस देश से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों को सुदृढ़ करने हेतु दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो किस देश, तो चाइना, चीन के साथ, ठीक है दोस्तों, चीन के साथ, चीन के मतलब जो भी सीमावर्ती क्षेत्र है उसके मतलब पूरे के पूरे प्रत्येक जगह पर में वहाँ जो व्यवस्थाएं हैं उसे सुदृढ़ करने का निर्देश दिया गया है। हाल ही में जावेद अख्तर को गहन सोच, धर्मनिरपेक्षता तथा मानवीय मूल्यों के विकास में योगदान हेतु, गहन सोच, धर्मनिरपेक्षता और मानवीय मूल्यों के विकास में योगदान हेतु किस प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया था, रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड। कौन से अवार्ड, रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड। यह पहले भारतीय हैं जिन्हें यह अवार्ड दिया गया है, ठीक है, अमेरिका द्वारा यह पहले अवार्ड जो है सो पहले भारतीय जिन्हें यह अवार्ड दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, जिस राज्य सरकार ने कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र के द्वारा रचित वंदे उत्कल जननी संगीत, कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र के द्वारा रचित वंदे उत्कल जननी संगीत गान को 110 साल बाद राज्य गीत की मान्यता दी है। देखिए उड़ीसा है, कौन सा, उड़ीसा। उड़ीसा के जो वर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं उनकी अध्यक्षता में यह जो है निर्णय लिया गया है, ठीक है, उनके अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न 41 नंबर की ओर पढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है, 41 नंबर कह रहा है कि विश्व महासागर दिवस जिस दिन मनाया जाता है वह कौन सा दिन है, तो यह 8 जून है। कौन सा दिन है, 8 जून को मनाया जाता है। देखिए यह 2008 से मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है, 2008 से मनाया जाता है। अगला देखिए, हाल ही में कर्नाटक के किस स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है, तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म अभी जो है देखिए जो गोरखपुर है, ठीक है, गोरखपुर। लेकिन अब जो तैयार हो रहा है यह हुबली स्टेशन है। कौन सा, हुबली स्टेशन। यहाँ प्लेटफॉर्म भी बढ़ाया जा रहा है, 5 से 8 किया जा रहा है, ठीक है, और यह विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाने की तैयारी यहाँ पे चल रही है। केंद्र सरकार ने BS6 श्रेणी के सभी वाहन पर किस रंग की, ठीक है, पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया, तो हरे रंग की पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया कि हर प्रत्येक BS6 मॉडल की जो भी गाड़ियां आएगी उस पर हरा रंग का पट्टी लगा हुआ ही आएगा। अगर देखिए हाल ही में येल विश्वविद्यालय द्वारा द्विवार्षिक रूप से जारी किए जाने वाले पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 180 देशों में कितने स्थान पर शामिल है, 168। 180 देशों में 168 नंबर पर शामिल किया गया है, ठीक है। चलिए 168 नंबर पर शामिल किया गया। अगला देखिए 45 नंबर क्या कहता है, कहता है स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, तो स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत मोनिका कपिल मेहता को किया गया है, ठीक है, मोनिका कपिल मेहता को। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम, देखिए ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया गया है, यह कौन सा देश, कौन सा राज्य किया है, तो आंध्र प्रदेश किया। कौन सा राज्य, आंध्र प्रदेश। देखिए आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री अभी है जगन मोहन रेड्डी है। कौन है, जगन मोहन रेड्डी, ठीक है, तो जगन मोहन रेड्डी है, ठीक है। इन्होंने 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस था उसके अवसर पर, ठीक है, पुनः चक्रण और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया है, ठीक है।
चलिए अगला है, भारत और जिस देश ने हाल ही में बिजली क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? डेनमार्क के अंदर। किसके? डेनमार्क। अरे देखिए, साल 2020 का पहला सूर्य ग्रहण कब लगने वाला है? तो 21 जून को लगने वाला है। ठीक है, कब? 21 जून को 10:20 से शुरू होगा यह, और 12:02 तक रहेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 49 नंबर प्रश्न क्या कहते हैं? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिस शहर को राज्य की समर कैपिटल, ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है, किसको बनाया है इन्होंने? तो यह जो है गैरसैंण को बनाया है, और यह चमोली जिला में स्थित है। किस जिले में? चमोली जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए 50 नंबर। केंद्र सरकार ने अगरबत्ती निर्माताओं द्वारा आयात किए जाने वाले बांस पर सीमा शुल्कों को बढ़ा दिया है, और कितना बढ़ाया है? तो 10 से 25% कर दिया है। जो बांस जो लगाया जाता है अगरबत्ती में, उसको, उसकी जो आयात होती है उस पर उसका जो सीमा शुल्क है उसे बढ़ा दिया गया, 10 से 25 कर दिया गया है। कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी वेस्टर्न कोल नोडल्स लिमिटेड, ठीक है, ने हाल ही में महाराष्ट्र और जिस राज्य में 3 नई कोयला खदानों की शुरुआत की है? तो महाराष्ट्र और किसमें? MP में, मध्य प्रदेश में। ठीक, अगले देखिए क्या कहता है। छत्तीसगढ़ ने राज्य में पुलिस कर्मियों की मानसिक तनाव और डिप्रेशन को कम करने के लिए, ठीक है, मानसिक पुलिस कर्मियों को जो मानसिक तनाव काफ़ी ज़्यादा हो गया है, ठीक है, सड़क से लेकर के सारी कामों को, सारी सुरक्षा का कार्य इनकी जिम्मेवारी होती है। तो ज़्यादा काम का लोड हो या जो भी कहा जाए, उसके कारण इनके अंदर जो चिंता कुछ बढ़ गया था। ठीक है, तो उस तनाव में कुछ पुलिसकर्मी तनाव में बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त हो गए थे, तो उनको बचाने के लिए एक अभियान चलाया गया है। ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा स्पंदन अभियान है। ठीक है, ये भूपेश बघेल जो यहाँ के मुख्यमंत्री है, इनके द्वारा यह चालू किया गया है डिप्रेशन से दूर करने के लिए। ठीक है, चलिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संयुक्त हाई कोर्ट के जज के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये जावेद इकबाल वानी जो है, अभी दोनों जगह के लिए संयुक्त हाई कोर्ट के जज हैं। हाल ही में जिस पहले अरब देश ने अपना मंगल मिशन लॉन्च किया है? तो ये UAE है, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात जो है, यह मंगल मिशन लॉन्च किया है। लॉन्च करने की घोषणा की है, सॉरी किया नहीं है, करने की घोषणा की है। वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था की पालमपुर स्थित अनुसंधान इकाई IHBT ने हींग और केसर की खेती के लिए जिस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? किसके द्वारा किया है? हींग और केसर के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ समझौता किया। हाल ही में जिस भारतीय को नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक से सम्मानित किया, नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक से रंजीत कुमार को किया गया। हाल ही में जिस संस्थान ने कोविड-19 के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित परीक्षण किट को विकसित किया? कौन सा? IIT हैदराबाद ने किया है कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित परीक्षण। उत्तराखंड के जिस जिले में राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क खोला गया, कहाँ? हल्द्वानी में। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने कोरोना के कारण शनिवार रविवार एवं सार्वजनिक छुट्टी वाले दिन लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया है? ये पंजाब सरकार ने। कौन? पंजाब सरकार ने। अगला देखिए 60 नंबर क्या कहता है। वह राज्य सरकार जिसने अगले 6 महीनों में 10 लाख रोजगार उपलब्ध कराने की कार्य योजना तैयार की है, ये उत्तर प्रदेश। ठीक है, 10 लाख रोजगार उपलब्ध कराने की कार्य योजना तैयार की है, वह कौन? उत्तर प्रदेश। हाल ही में जिस राज्य के मंत्रिमंडल ने गौवध निरोधक संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है, गौवध, यह भी उत्तर प्रदेश ही है। हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को मनाया जाता है। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने निवेश के लिए
एक नोडल एजेंसी की स्थापना की है? उत्तर प्रदेश ने निवेश करने के लिए एक नोडल एजेंसी की स्थापना की है। हाल में भारत ने किस देश की अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2019 को खारिज कर दिया है? यह अमेरिका के द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट जारी किया गया था उसको खारिज कर दिया गया। हाल ही में किस राज्य ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदल दिया? महाराष्ट्र ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम ही बदल दिया। हाल ही में लोनार झील में पानी का रंग बदलकर गुलाबी हो गया। यह किस राज्य में? महाराष्ट्र में ही है लोनार झील। ठीक है, तो वहाँ का रंग जो पानी का रंग है वह विगत कुछ दिनों में बदल करके जो सफ़ेद था उससे गुलाबी हो गया है। हाल ही में किस देश ने भारत को 100 उच्च क्षमता वाले वेंटिलेटर दिए हैं? अमेरिका ने 100 उच्च क्षमता वाले वेंटिलेटर दिए हैं। हाल ही में स्वास्थ्य सेवा श्रृंखला पोर्टल आरोग्य पथ किसने लॉन्च किया है? तो आरोग्य पथ भी CSIR ने लॉन्च किया। CSIR ने लॉन्च किया है। अगला देखिए क्या कहता है। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने कोयम्बटूर शहर का नाम बदलकर क्या रखा है? कोयम्पुथूर रख दिया। क्या कर दिया? कोयम्बटूर को बदलकर कोयम्पुथूर कर दिया। कोयम्पुथूर। ठीक है, तो अगला है हाल ही में HDFC बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो केजाद भरूचा। किसे? केजाद भरूचा। ठीक है, चलिए अगला है और लास्ट है कि हाल ही में किस कंपनी ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर हासिल किया है? अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। बलवीर मैथ एंड जीके ट्रिक्स में आपने जो वीडियो देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, आप ग्रुप को जो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाने के बाद ही आपको सारी वीडियो और सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहेगी। दोस्तों यह जो चैनल है इसमें आपको जीके और मैथ दोनों का ट्रिक्स मिलेगा। ठीक है दोस्तों, साथ साथ करंट अफेयर्स भी मिलेगा। मैथमेटिक्स भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जा रहा है। आप देखें, समझें और उसका लाभ उठावें। जय हिंद दोस्तों।